सवाल लिखिएगा। अपनी वास्तविक चाल की अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। फुल स्टॉप। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है? यह कितनी देर में तय करती है? अगला सवाल लिखिएगा। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट देरी से पहुंचता है। फुल स्टॉप। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है? सामान्य समय कितना है? अगला सवाल। अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है।
3 घंटे देरी से पहुंचती है, फुल स्टॉप। सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? अगला सवाल, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। 22 घंटे में पहुंचती है, फुल स्टॉप। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती? अगला सवाल, एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, फुल स्टॉप। इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? अगला सवाल, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर प्राप्त होगा। अगला सवाल, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर 69 किलोमीटर यात्रा 75 मिनट में तय करती है। 75 मिनट में तय करती है, फुल स्टॉप। कार की औसत गति कितनी है? कार की औसत गति कितनी है? आइए इसको पहले हम लोग बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
एक आध बार सवाल को पढ़िएगा। लिखिए सवाल को, देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है सवाल में। अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से, आप लोग बताइए वास्तविक चाल से चाल घट रहा है कि बढ़ रहा है? 5/6 तो घट ही रहा है ना। तो सिंपल सा बात है, एकदम इजी वे में पहले सवाल को समझते हैं। सवाल में कह रहा है कि वास्तविक चाल से मतलब कोई डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ठीक है, जो इसका रियल चाल पहले था उसके बनिस्पत में उसी चाल में कितना 5/6 चाल से चलता है। जैसे हम लोग यहां पर यह कह दें कि पहले 120 किलोमीटर प्रति, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं, इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका हम लोग 5/6 निकाल देंगे। 6 से कितना बार में 20×5 100। इसका मतलब इसका रियल चाल जानते हैं क्या था? 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से चलेगा, ठीक है। तो सवाल कहता है कि 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। सही बात बोल रहा है कि नहीं? बोलिए, इस सही बात बोल रहा है कि पहले 120 मान लेते हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से कुछ टाइम में पहुंचता होगा, अब स्लो कर दिया, चाल थोड़ा धीरे कर दिया, तो टाइम अधिक लगेगा कि नहीं? तो अधिक लगने का मतलब है क्या? देरी होना। पहले 2 घंटा में पहुंचते थे, तब आधा घंटा लग गया, आधा घंटा देर हो गया। पहले 2 घंटा में पहुंचते थे, अब 3 घंटा में 1 घंटा देरी हो गया। नहीं लग रहा है इसमें? तो हम लोग इस बात को जानते हैं, सही बोल रहा है कि चाल कम कीजिएगा तो समय क्या हो जाएगा? बेसी लग जाएगा। तो चाल और समय में किसके रिस्पेक्ट में? तो ज्यो ज्यो चाल कम होगा त्यों त्यों समय क्या होगा? अधिक लगेगा। ऐसा नहीं है कि चाल आप कितना कम कीजिएगा हो गया फिक्स, इतना समय इतना कम लगेगा, नहीं। चाल अभी और कम कर दीजिएगा, 100 से 80 कर दीजिएगा तो टाइम और बढ़ जाएगा, मतलब टाइम लेट और लग जाएगा। पूरा धीरे धीरे कर देंगे तो पूरा ढेर देर लग जाएगा। ये किसके रिस्पेक्ट में बताइए? किसके अनुकूल? तो चाल के अनुकूल। जैसा चाल घट बढ़ होगा वैसने समय हम लोगों का बढ़ घट होगा। आ रहा समझ में? समय चाल स्पीड कर दीजिएगा टाइम घट जाएगा, स्पीड स्लो कर दीजिएगा टाइम बढ़ जाएगा। क्या कोई डाउट है इसमें? तो सवाल को पहले हम लोग समझ रहे हैं ना आप लोग कि सवाल में कह रहा है, स्पष्ट बोलता है कि वास्तविक चाल की 5/6 चाल। 5/6 मतलब लोग समझ लिए चाल कम है नया, तो 5/6 चाल से चलने पर एक रेलगाड़ी कितना 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो सवाल का कहना है कि वास्तविक चाल से मतलब रियल चाल से यदि गाड़ी चली होती ये कितनी देर में तय करती, मतलब कितना इसको टाइम लगता। क्या बात आ रहा समझ में? समझ गया आप लोग? अब आइए हम लोग इस पर काम करते हैं। तो अब हम लोग सवाल पर केवल बात करते हैं। वह 100-120 किलोमीटर हम लोग ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर बात किए थे। इसके स्पीड के बारे में बात कर रहा है। स्पीड जानते हैं कितना बात कर रहा है? 5 किसका? वास्तविक चाल का। तो स्पीड का इनवर्स कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा। इनवर्स मतलब उलटना ना हो जाएगा। तो अब इसमें बताइए, ये जानते हैं बेसी है, एक से बेसी है। सामान्य चाल या सामान्य समय कितना होता है? एक को हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य चाल या समय, सामान्य समय। एक मतलब 100%। क्लियर है? सामान्य चाल से सामान्य समय निकलता ना लग रहा है इसमें? तो सवाल में कहता है, जानते हैं क्या? देर 10 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा या कितनी देर में तय करती है? बोलेंगे रुकिए आप लोग बताइएगा। टाइम जो यहाँ पर 6/5 है, एक सामान्य से बेसी लग रहा है कि नहीं? सामान्य समय से बेसी लगना ही है। जब चाल कम कीजिएगा सामान्य से चाल कम, तो सामान्य से समय क्या होगा? बेसी होगा। कितना बेसी है? 1/5 है। कैसे भाई? अंतर बटे नीचे वाला, या ऐसे यकीन नहीं हो रहा है तो हम लोग कहीं पर रफ काम कर लेंगे। 6/5 में से हम लोग क्या 1 घटा देंगे, बड़का ही ना है। ये क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसके नीचे में 1 है, 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 5। 5 से यहाँ पर कितना? 1 बार में 1 गुना 6 6, 1 से 5 बार में 5 एकम 1/5 इतना 5। इतना भाग क्या हो रहा है? ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है?
तो हम लोग इस चीज को यहीं से देख करके भी बोल सकते थे, दोनों में अंतर कितना है, 1/5 भाग, इतना भाग क्या होगा ज्यादा, इतने में ज्यादा टाइम लगता है। अब मिनट में कितना ज्यादा है, 10 मिनट, 10 मिनट अधिक लगता है। तो एक भाग मतलब क्या होगा, संपूर्ण का बहुत होता है। एक मतलब क्या होता है, समान। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर 10 अब बटे 1/5, उल्टेगा ना, तो हम लोग कह देंगे 10 × 5 = 50 मिनट। हम लोग कह देंगे इसका सामान्य समय जानते हैं कितना हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा। इसका जो पहले डेली जो सामान्य चाल से सामान्य समय में, तो वह सामान्य चाल से सामान्य समय कितना लगता होगा, 50 मिनट। यही हम लोगों का वास्तविक समय हो गया। कैसा समय हो गया, वास्तविक समय हो गया। क्या बोलिए, आ रहा समझ में? इसी बात को बोलिएगा तो हम लोग यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं किस तरीके से। आइए भाई हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको ए और बी भी मान सकते हैं। ए और बी मत मानिए। इसमें क्या हो रहा है कि पहले और यहाँ पर क्या हो रहा है, अब। पहले और अब मतलब पहले जानते हैं सामान्य स्पीड से, स्पीडे का ना बात पहले कर रहा है, तो पहले यह सामान्य स्पीड से चलता होगा नहीं। अब एक का क्या कर दीजिए, एक का कितना 5/6 है, 6 नीचे में इधर चलाता है। ये जानते स्पीड हम लोग एकदम सॉलिड स्पीड 6 अनुपात कितना हो गया, 5। मतलब यह हो रहा है कि पहले इस सामान्य से चलता था, ये यहाँ पर हम लोग सामान्य भी लिख सकते हैं, इसको बहुत सारा बात लिख सकते हैं। सामान्य हो गया और ये क्या हो गया, अब हो गया। अब कहने का मतलब सामान्य की बनिस्पत में कम चाल हो रहा है। ये क्या, स्पीड का अनुपात, इसका इनवर्स कीजिएगा। अब इनवर्स कैसे कीजिएगा, तो सवाल में कह रहा है कि 10 मिनट का देरी होता है। सही है बात लग रहा है। पहले 5 अनुपात लगता था, 6 अनुपात टाइम लगता है। कितना अनुपात बेसी लग रहा है, हम लोग कह देंगे 1 अनुपात का मान कितना, 10 मिनट। तो कह रहा अब कितना टाइम लगेगा, तो 60 मिनट। कब, देरी से होने के बाद। लेकिन करना है सामान्य वाला पूछ रहा है टाइम, तो हम लोग तब 5 अनुपात का मान निकालेंगे। 5 अनुपात का मान कितना, 10 × 5 बराबर कितना हो गया है, 50 मिनट। कौन सा अच्छा लग रहा है बताइए आप लोगों को, कौन सा लग रहा है, उधर वाला, तो उधर वाले से बना लेंगे, इधर वाला लग रहा है इधर वाले से बना लेंगे। आ रहा समझ में, इधर वाले से बोल करके निकाल देते। 5/6 है ना, एकदम नजर बंद करते, 6/5, 6/5, 1/5 बेसी हो गया। 1/5 बराबर 50 है, 5 से गुना 1/5 बराबर 10, इसलिए 1 बराबर कितना होगा, 10/50। बोल बोल कर निकाल देते। आइए ना, एक आध दो सीखेंगे हम लोग। क्लियर हुआ यार, इसको लिख लीजिएगा, अगला सवाल पर विचार करता है। तो फटाफट बना दीजिएगा, कोई दिक्कत है इस सब में? अगला भी बन गया होगा। मिटा दें। अगला सवाल भी सेम है। आइए बात करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। अगले सवाल में क्या कर रहा है, अपनी सामान्य चाल की कितना, 3/4 चाल से, सामान्य चाल का 3/4 चाल, ही ना होगा। तो इनवर्स कीजिएगा तो टाइम कितना, 4 बटे कितना बेसी है, बोलिए कितना ज्यादा है, ज्यादा कितना है, 1/3 भाग बराबर कितना मिनट, 20 मिनट। इसलिए 1 बराबर कितना होगा, बोलिए आप लोग, 20 अब बटे कितना, 1/3, उल्टेगा ना, तो 60 मिनट। ऑप्शन में यहाँ पर घंटा में भी दे सकता है, ऑप्शन में 75 मिनट, 60 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, जो होगा आंसर होगा। आए समझ में? उधर वाले भी तरीका से बना सकते हैं, तरीका तो वही है, बस केवल समझना आप लोगों को। सामान्य कितना, 1 स्पीड का ना,
तो 1 का कितना 3/4, ये 4 इधर आ जाएगा। 4:3 क्या निकला स्पीड। तो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। 3 कितना 4। तो भाई टाइम बेसी लग रहा है, कितना अनुपात में 1, अब मिनट में तो हम लोग कर देंगे बस 1 अनुपात का मान कितना मिनट 20 मिनट न लग रहा है एक, इसलिए हम लोग कितना 3 अनुपात का मान। तो 20 क्या कितना हो गया 7 मिनट 20 चौका 80। हम लोग बस इसी का बात कर रहा था सामान्य समय कितना होगा, तो भाई 20 मिनट 7 मिनट। यदि कहता है क्या है कि लेट होने के बाद कितना, तो 80 मिनट हो जाता नहीं, 20 मिनट बेसी लग जाएगा ना। 7 20 80 लेकिन जैसा पूछेगा उसी हिसाब से हम लोग काम कर देंगे। अगला भी बन गया होगा आप लोगों से, कोई एक तरीका से लिख लेना है जैसे ठीक लग रहा है आप लोगों को। मिटाएं। अगला सवाल देखिए, क्या करा अगला सवाल में बोलिए आप लोग। कितना स्पीड का बात कर रहा है, कितना 2/3। ठीक है, तो टाइम कितना होगा बता दीजिए आप लोग। 3/2 कितना बेसी है 1/2 इतना ज्यादा है ना। तो हम लोग कह देंगे भैया 1/2 बराबर कितना 3 घंटा। इसलिए पूरा 1 का मान कितना हो गया 3 × 2 बराबर 6 घंटा ना हो जाएगा। हो गया आंसर। सामान्य समय कितना 6 घंटा। उसके अगला देखिए क्या कर रहा है। लिखे देखिए, तो उसके अगला सवाल में क्या कर रहा है। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से, यही सवाल है। सवाल में कहता है एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से, कितना 7/11। तो इसका कितना होगा टाइम ज्यादा कितना होगा बोलिए, ज्यादा कितना हो जाएगा बोलिए 4/7 भाग, यही ना होगा। तो सवाल क्या कहता है सुनिए, यहाँ पर जानते हैं क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। 22 घंटा देरी से नहीं पहुंचती है, टोटले टाइम 22 घंटा में पहुंचता है। तब हम लोग यहाँ पर ज्यादा कम बेकार निकाल दिए। हम लोग कहेंगे इसका मतलब जानते हैं क्या तब होगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इससे बेसी टाइम कितना लगेगा 4/7, लेकिन ना वो बात नहीं बोल रहा है। टोटले टाइम यहाँ पर 11/7 भाग टोटल टाइम है ना, यही जानते हैं कि इसका बराबर है 22 घंटा के बराबर है। तो एक मतलब इसका क्या निकल जाएगा सामान्य चाल। तो 22 बटे कितना 11 बटे कितना 7, जो सवाल कहेगा वो ना काम करना है। तो क्या कह देंगे हम लोग यहाँ पर 22 गुना 7/11, 11 के बार में 2 बार में 7 दूनी 14 घंटा हो गया। हम लोग कह देंगे कि इसका मतलब है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती, सुनिए क्या कहता है, यदि सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे ना कि देखिए सामान्य चाल से चली होती तो 14 घंटा में पहुंचता, चाले ने कम कर दिया जो कि इसको कितना 22 घंटा लग गया, नहीं लग रहा है इसमें। तो वही कह रहा है कि सामान्य चाल चली होती तो समय का बचत कितना होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समय बचत। तो भाई घटाइए ना, पहले आपको लेट कर कितना 22 घंटा लगा है और लगता कैसे कितना रियल में कितना लगता 14 घंटा लगता है। घटाइए कितना होगा
हम लोग कहते हैं 8 घंटा का क्या होता है, 8 घंटे का बचत हो जाता है आपको। कोई डाउट? देख रहे हैं आप लोग, सब कुछ सेम है, थोड़ा सा भाषा चेंज कर दिया, काम जैसा बोलेगा भाषा पर हम लोग धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देंगे। कोई डाउट है इसमें? अगला सवाल देखना है क्या कह रहा है। अगला बना, क्या कह रहा है सवाल? हाँ, मीटर प्रति सेकंड को, इस सब तो एकदम पूरा एक झटके का है। लिखे, इसको लिखने दीजिए पहले आराम से। अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए आप लोग, कितना है? 10 मीटर। एगो कार जानते हैं 10, ये तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग में सीखे, 10 मीटर प्रति सेकंड को कौन सी बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 10 गुना 5 बटे 18 का 18 बटे 5, छोटका से बड़का में बड़का का संगति लगाइए, 18 बटे 5 से 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आंसर। यही पूछ रहा था, क्या बन गया था? परीक्षा में पूछा है, बताइए, मजाक करता है। अगला सवाल में क्या कह रहा है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर प्रति सेकंड में, रेलवे को पूछा हुआ सवाल है, लिख लिए इसको। अगला सवाल दिखाते हैं आप लोगों को, यहां पर कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है भाई, आइए हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। तो 54 गुना कितना? 18 से कई बार में? 3 बार में, 5 के 15 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन में यहाँ पर इसी तरीके से है, 14 मीटर पर सेकंड, 21 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 27 मीटर पर सेकंड। रेलवे का पूछा हुआ सवाल है, लिख लीजिए। ये सब बनना चाहिए आप लोगों से, बना भी दिए हैं सारे लोग। अगले सवाल पर आइए, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बोलिए? एक कार 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में, ही ना कह रहा है सवाल में। एक कार, सुनिएगा पहले हम लोग सवाल को समझते हैं। वो 35 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर? कितना टाइम में? 45 मिनट में, ठीक है। अब फिर दूसरा एक और है से 69 किलोमीटर, ठीक है। इसी में है यहां से यहां, फिर यहां से यहां, इस वाले को तय करने में कितना टाइम बोलिए? 75 मिनट ना, 75 मिनट लगता है। तो सवाल क्या कहता है हम लोगों से कि कार की औसत गति कितनी है? तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला बात, जैसे औसत लगा ना, औसत बराबर होगा कुल बटे कुल। औसत क्या पूछेगा? गति। तो पहले रुकिएगा, गति या चाल, क्या बात ना हो रहा है, चाल या गति, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और एवरेज भी आप लोग पढ़ चुके हैं, औसत चाल जैसे ही बोल देगा। तो यहां पर क्या होगा? कुल दूरी अब बटे कुल समय। क्या बता रहा समझ में? सब बच्चा का औसत होगा तो सब बच्चे का कौन चीज का? अंक का औसत, तो सब का योग अब बटे सब की संख्या से भाग दीजिए, ये ना बात होता है। तो यहां पर कह रहा चाल, तो चाल कैसा? औसत चाल। तो औसत चाल तो भाई कुल दूरी बताइए, अब कुल कितना समय लिया है ना, लग रहा है इसमें। तो उसी हिसाब से ना हम लोग काम कर लेंगे। तो यहाँ पर औसत चाल बराबर जो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, देखिए ना आराम से, औसत चाल तो कुल दूरी कितना होगा? 35 किलोमीटर गए हैं, और बाकी शेष कितना गया? 69 किलोमीटर, ये ना है। यह कितना देर में? यह वाला टाइम कितना? 45 मिनट, और प्लस कितना? 75 मिनट। आ रहा समझ में? जोड़िए ऊपर का, 100 कितना हो गया? 4 किलोमीटर में ना, और ये कितना मिनट में होगा? कितना? 120 मिनट। आ रहा बात समझ में? अब इसमें देखिएगा, अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आंसर किलोमीटर प्रति मिनट में दिया है
कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो ऑप्शन सुनाते हैं आप लोगों को, ऑप्शन भी रहेगा ना तो हम लोग और अच्छे से काम कर लेंगे। ऑप्शन में आप लोगों का 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इनमें से कोई नहीं। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, आया समझ में आप लोगों को? तो हम लोग यहां से कह देंगे कि भैया जानते हैं इसको, हम लोग जानते हैं 104 तो ठीक है यार, इतना किलोमीटर। अब मिनट में जानते हैं 120 मिनट है, एक घंटा में कई मिनट, इसमें कई वो घंटा होगा, 2 घंटा होगा। सिंपल सा बात है। तो हम लोग कह देंगे यहाँ से कटाइए ना, दूसरे कितना बार में, तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर कितना 52 किलोमीटर, अब बटे क्या प्रति क्या हो गया, घंटा हो गया बच्चा वाला काम। क्या कोई दिक्कत है इसमें? लिख लेंगे। लिखिए इसको, आगे सवाल लिखाते हैं आप लोगों को। लिखा है सवाल, लिखिए ना। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, फुल स्टॉप। पूरी यात्रा में उसकी, पूरी यात्रा के लिए, फुल स्टॉप के बाद, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? आइएगा, सवाल को हम लोग पहले यहां पर आराम से देखते हैं। औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय। बहुत सुंदर। सवाल में कहा था एक व्यक्ति, सुनिए सवाल पहले, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर है, ठीक है, की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड कितना दिया बोलिए आप लोग? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? फिर एक और दूसरा 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, इसका स्पीड जानते कितना है? बोलिए ना। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और 24 किलोमीटर का दूरी है, और इसके लिए स्पीड कितना है? तो सवाल में हम लोगों को कहा था पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। अब आप ही लोग बता दीजिए औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर अभी आप लोग बताए कुल दूरी बटे कुल समय। कुल क्या होगा? समय होगा, ये ना बात होगा। यहां देखिए कुल दूरी तो है कि 24 + 24 + 24 हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन समैया है यहाँ पर क्या है, चाल दे दिया है, नहीं दे दिया है, चाल दे दिया है, नहीं दे दिया है, बोलिए ना। हमको औसत के लिए क्या चाहिए, दो ठो बात चाहिए, क्या औसत चाल के लिए क्या चाहिए हमको, दो, एगो दूरी और एगो, तो दूरी दिया है 24 + 24 + 24, ठीक है। लेकिन समैया है क्या है, तब यहाँ पर उपाय ना है, समय आपको निकालना होगा। कैसे भाई, तो बताइएगा 24 किलोमीटर 6 के रफ्तार से कई घंटा में निकाल रहे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर टाइम यही पर कर देते हैं, कितना घंटा, कहां से आया समझ में आया आप लोगों को, कि दूरी बटे चाल बराबर समय। देख रहे कैसे बता रहा है सवाल में, चाहिए पूछ देवे नहीं किया, स्पीड का यहाँ जरूरत है तो स्पीड दे दिया है, तब स्पीड से हम लोग तब क्या होगा, टाइम निकालेंगे, आया समझ में। इसका टाइम कितना, अब तो हल्का वाला सवाल हो गया। अब क्या है यहाँ, चाल, औसत चाल, आइए 24 कुल दूरी ना, +24 + 24 किलोमीटर, इतना दूर जाने में कितना घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, जोड़िए 24 दिया, 4 3 7 2 क्या देंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या निकला, औसत चाल निकल गया। क्या देखे आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पर हम लोग इन सभी बात को थोड़ा ध्यान में रखते हैं। कोई डाउट है इसमें, लिख लीजिए इसको। देखे इसको, कोई दिक्कत, इसको देखिए।